करने वाली समाजवादी पार्टी, देश विरोधियों को अपने यहाँ जगह देने वाली समाजवादी पार्टी, आज जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर एक राष्ट्र विरोधी शायर मुनव्वर राना की बेटी को ज्वाइन कराया। मोहसिन रजा जी का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। शायद उनके दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह यह है कि उनके ऊपर जो पिछली दफ़ा जो एक वीडियो वायरल हुआ था, पापा ने किया था, वो सुनने के बाद वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। देश में और उत्तर प्रदेश में घूम कर देश के कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, लोगों को बाकायदा उकसा रही थी, बवाल करा रही थी, पत्थरबाजियां करा रही थी। और अगर मेरे ऊपर एनएसए नहीं लगाया गया तो फिर मोहसिन रजा पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो एक महिला पर जो एक समाज सेविका रही है उसके ऊपर राष्ट्र विरोधी कहा गया है। बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप मुकदमा क्यों नहीं लिखते हैं? अगर मैं राष्ट्र विरोधी हूँ, आप चैनल पे बोल रहे हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप इतने बड़े पद पर हो, तो उसके बाद भी आप, इसका मतलब आपकी सरकार फेल्योर है, आपकी सरकार का फेल्योर है या आप राष्ट्र विरोधी लोगों को आपने छुट्टा छोड़ रखा है। वो उसको आज उन्होंने अपने मंच पर बुलाकर ये बात साफ कर दी कि जो देश विरोधी गतिविधियों में रहेगा, जो आतंक के समर्थन में खड़ा होगा, उसके बाप को आप सबने देखा कि कुछ दिन पहले अभी उसने साफ तौर पर कहा मुनव्वर राना ने कि आतंकी अगर कत्ल कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, उनका अधिकार है। तो आतंकियों को महिमामंडित करने का अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है कि जो इस तरह की भाषा बोले, जो देश तोड़ने की भाषा बोले, जो देश विरोधी गतिविधियों में रहे, वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो ये है तुष्टीकरण की राजनीति और निजी स्वार्थों की राजनीति, जो आज अखिलेश यादव ने फिर साबित कर दिया, पूरे मंच के ऊपर सबको दिखा दिया, पूरे देश ने और प्रदेश ने देख लिया कि ऐसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में है। ये अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए आए दिन इस तरह के बयानात देते हैं, लेकिन इस बार वो फंस गए हैं। इनके ऊपर मैं सुमैया राना मानहानि का दावा करती हूँ और करूँगी। इसकी तैयारी हो चुकी है, डिफेमेशन का केस बनता है। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बन। यूपी में 2022 में चुनाव है और इस चुनाव के लिए हर राजनीतिक पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। फिर चाहे वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो या फिर कि न्यू एंट्री आम आदमी पार्टी हो। इसी के साथ अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राणा शामिल हो चुकी हैं। आधिकारिक तौर पर अब वो सपा से जुड़ चुकी हैं। इस समय हमारे साथ द बोलती बंद पर सुमैया राणा जी मौजूद हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी के ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब इधर भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। मैडम नमस्कार, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो ये समाजवादी पार्टी ही क्यों राजनीतिक एंट्री के लिए चुनी आपने? देखिए, अगर आप इसके लफ्ज़ पर गौर करें कि समाजवादी पार्टी, हमारा देश जो है, जो उसकी खूबसूरती है, उसकी बुनियाद है, वो सर्वधर्म के लोगों के ऊपर है। तो जब जहाँ पर समाजवाद लफ्ज़ आ जाता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि जिस मुल्क की बुनियाद समाजवाद पे रखी गई हो, तो क्यों ना ऐसी पार्टी हो। और फिर इसका जो पिछला इतिहास है, देखिए, मैं सियासत में मेरी बहुत ख़ास कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों जब से यूँ कह लें कि बीजेपी आई और उसके बाद से जिस तरह CNRC का मुद्दा उठा और उस मुद्दे पर जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बयान भी आते रहे और उन्होंने अंदर खाने या सामने आकर के भी जो इमदाद की, मदद की हम लोगों की, और जो उनकी भावना है और महिलाओं के प्रति जो सम्मान है, उन सारी चीज़ों को अगर एकजुट करते हैं तो समाजवादी लफ्ज़ निकल करके आता है और उसी ने मुझे प्रभावित किया और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो हम लोगों का सम्मान इसी तरह करेंगे। चलिए, अब तो आप समाजवादी हो चुकी हैं कहा जाए तो। एक बयान आया है, बीजेपी की तरफ से बयान आया है, अल्पसंख्यक यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा की तरफ से बयान दिया गया है कि अखिलेश यादव जी आतंकवाद को महिमा मंडित करते हैं। उन्होंने सुमैया राणा को इसमें शामिल किया है समाजवादी पार्टी में। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहेंगे इस बयान पर, आपकी क्या राय है? मोहसिन रजा जी का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। शायद उनके दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह यह है कि उनके ऊपर जो पिछली दफ़ा जो एक वीडियो वायरल हुआ था, पापा ने किया था, वो सुनने के बाद वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो वरिष्ठ मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक लौते अल्पसंख्यक के मंत्री हैं वो यहाँ पर। अगर सुमैया राणा आतंकवादी हैं, देशद्रोह को बढ़ावा देती हैं, अगर उन्होंने पत्थर, जैसा उनका वीडियो आया है, मैंने पत्थरबाजी करवाई, तो मेरे ऊपर फिर मुकदमा क्यों नहीं है? फिर सरकार मुझे खुला क्यों छोड़ दे रही है? मेरे ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? और अगर मेरे ऊपर एनएसए नहीं लगाया गया तो फिर मोहसिन रजा पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो एक महिला पर जो एक समाज सेविका रही है उसके ऊपर राष्ट्र विरोधी कहा गया है आपको? बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप मुकदमा क्यों नहीं लिखते हैं?
अगर मैं राष्ट्र विरोधी हूँ, आप चैनल पे बोल रहे हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप इतने बड़े पद पर हो, तो उसके बाद भी आप, इसका मतलब आपकी सरकार फेल्योर है, आपकी सरकार का फेल्योर है कि आप राष्ट्र विरोधी लोगों को आपने छुट्टा छोड़ रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ बयानबाजी है। इनको मालूम है कि कुछ भी नहीं है, ये अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए आए दिन इस तरह के बयानात देते हैं। लेकिन इस बार वो फंस गए हैं। इनके ऊपर मैं सुमैया राणा मानहानि का दावा करती हूँ और करूँगी। इसकी तैयारी हो चुकी है, डिफेमेशन का केस बनता है इनके ऊपर। तो राष्ट्र विरोधी की अगर बात हुई है तो CNRC के जो भी जिस तरह का आंदोलन हुआ और लोग बैठे रहे, उसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो राष्ट्र विरोधी, ये भी तो काम जो हुआ ये राष्ट्र विरोधी था, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्र विरोधी तब हो जाता है जब इसमें पत्थर चलने लगते हैं, आगजनी होने लगती है, लोगों को दौड़ाया जाने लगता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जो जैसा यूपी का हाल था, आप तो जानती हैं। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे CAA से प्रॉब्लम है, CA से प्रॉब्लम नहीं है। यानी सिटीजनशिप एक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से प्रॉब्लम है, जिसमें इन्होंने जो मुसलमानों का पेच डाला सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं जो है वो गैर मुसलमानों को प्रभावित करने की इन्होंने कोशिश की। दूसरे, इन्होंने 4 वही मुल्क क्यों चुने थे CA के लिए जिसमें मुस्लिम बाहुल्य हैं जो, तो कहीं ना कहीं इनकी जो वो धर्म के लेकर के जो ये प्ले कार्ड खेलते हैं, ये सब उसके प्रति है। मैं ये बार बार बोलती हूँ कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो क्या राष्ट्रहित में हो रहा है? जो महिलाओं के ऊपर मुकदमे किए गए, क्या वो राष्ट्रहित में हो रहे हैं? अरे, मुकदमे से याद आया कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो जो भी CNRC के मुकदमे किए गए हैं, केस किए गए हैं, वो सब वापस ले लिए जाएंगे। अब बताइए इस पर क्या कहना? बिल्कुल, उनका बड़प्पन है और महिलाओं के प्रति उनका सम्मान है और देश के लोगों के प्रति उनका प्यार है। मैडम, ये बताइए, आगजनी जो की गई, इसको सही कैसे ठहराया जा सकता है? जो पोस्टर लगे उसमें लोगों ने आगजनी तो की है, पत्थरबाजी तो हुई है, इस पर क्या कहेंगे? 19 दिसंबर को जिस दिन ये हो गया था, उस दिन का मेरा लाइव है, इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम लोग जो वहाँ पर CA और NRC के विरोध में बैठे थे, आगजनी ना उनकी तरफ से हुई थी। अगर ये जांच करवाएं तो शायद सब कुछ सामने आ जाएगा। और अगर आगजनी करती हुई तस्वीरें हैं जिन लोगों की, उनमें से आधे से ज़्यादा को तो कोर्ट ने जो है वो निर्दोष साबित किया है। उसमें सदफ जाफ़र हों, चाहे पवन राव अंबेडकर हों, चाहे दीपक कबीर हों, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रूफ नहीं कर पाए कि इन लोगों ने आगजनी की थी। मेरे खिलाफ तो 19 दिसंबर में केस ही नहीं है। मैं थी बिल्कुल परिवर्तन चौक पे और वहाँ पर मुस्तकिल राष्ट्रगान गाया जा रहा था, सारे जहाँ से अच्छा गाया जा रहा था, और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम ही इसी मुल्क के हैं, हमको आप बाहर नहीं भेज सकते। लेकिन उन वीडियोस का क्या होगा जो पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, जो लखनऊ के ख्यालीगंज, मदेगंज, और किसने तोड़ी? पुलिस ने, उसके तो वीडियो हैं, फुटेजेस हैं। लोगों के घरों के अंदर जो उन्होंने गाड़ियाँ पार्क कर रखी थी, पुलिस ने बाकायदा उसको डंडे मार मार के शीशे तोड़े। उसके बाद पुलिस ने यहाँ बर्बरता की, यहाँ पर मेरे घर के पास गाड़ियाँ चलाई गई, सबके CCTV फुटेजेस हैं, वो फुटेजेस कहाँ गए? और जब कोर्ट बोलती है कि आप फुटेजेस दिखाइए तो वहाँ के कैमरास ख़राब होते हैं। तो कुल मिला के गोरख धंधा है जो जनता के सामने आ भी चुका है और आने वाला और भी है। इनकी सारे काले कारनामे जो है वो इनके मुंह पे ही पड़ने वाले हैं। एक लाइन में बताइए, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र हित में, मतलब कि आजकल राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी की जो लहर चली हुई है और जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी एक लाइन में आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या कहेंगे? राष्ट्र विरोधी तो वो है जो देश में रहने वाले किसी भी तबके को इस देश का मानने से इनकार करता हो, उसके बीच में फ़र्क करता हो। और राष्ट्रहित वो कौन है? क्या कहना चाहेंगे? के सामने है। देखिए, 2 तरह की फ़िरका परस्ती हमारे सामने आ चुकी है। एक भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरे एक साहब हैं जो शेरवानी में आ करके फ़िरका परस्त बयान देते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं दोनों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं एक अल्पसंख्यक परिवार से हूँ, अल्पसंख्यक धर्म से हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी भी किस्म के फ़िरका परस्त को मैं बढ़ावा दूँगी। अगर BJP जितनी जिम्मेदार है उतनी जिम्मेदार वो पार्टी भी है जो अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश कर रही है। और राष्ट्रहित आपने पूछा, वो है जो सर्वधर्म का सम्मान करे, जो देश के मूल ढांचे को बना करके रखे, जो इसकी संविधान की इज्जत करे, उस पर खरोच भी ना आने दे, वो राष्ट्रहित है। चलिए, हमारा देश भी सर्वधर्म हिताय और सर्वधर्म सुखाय पर काम करता है। आपने समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो चुकी हैं, तो इसी पर एक और सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। कल कपिल गुर्जर बीजेपी के जो में शामिल हुए थे गाजियाबाद में, सुबह शामिल किया गया, शाम को निकाल दिया गया। कहा गया कि हमें पता ही नहीं था ये कपिल गुर्जर वही कपिल गुर्जर हैं जिन्होंने शाहीन बाग में गोली चलाई थी। तो बीजेपी नेताओं के इस भोलेपन पर क्या कहना चाहिए? ये भोलापन है?
ये इनकी जो है वो अंधापन है कि ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, कितना मामला उछला था जिस वक्त इन्होंने गुर्जर साहब ने ये वारदात अंजाम दी थी। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सीधी सी बात है, ये ऐसे लोगों को ही शामिल करते हैं, इनके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा या क्या वजह है, उसके बाद इनको निकालना पड़े। ये पूरा ड्रामा है, इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी है? 47 सीटों से कैसे सफर तय होगा? 312 बीजेपी से टक्कर कैसे लेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, पिछली दफ़ा जो कुछ भी कमियां हुई या जनता ने जो भी समझा, क्योंकि जनता का जो फैसला है वो सराखों पर है। उसका ये फैसला था कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाए, वो आई। और इससे पहले ऐसा नहीं है। इससे पहले जो हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो भी एक बिल्कुल पूरी तरीके से साफ तौर पर आई थी। और आने वाला वक्त भी समाजवादी का है, समाजवादियों का है। आपने भी एक बात बोली कि अब आप समाजवादी हैं। मैं पहले भी समाजवादी थी, मैं पार्टी में अब हूँ। मैं मेंटल तौर पर और काम करने के उससे मैं हमेशा से समाजवादी रही हूँ। हर समाज के हर तबके से मुझे मोहब्बत है। समाज के हर तबके को मैं खुशहाल देखना चाहती हूँ। अंतिम सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, किसान आंदोलन जो कि आप बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको अब शाहीन बाग आंदोलन भी कहा जा रहा है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, जब हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए थे उस वक्त भी इन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए थे। आज वो किसान आंदोलन को कभी शाहीन बाग बोल रहे हैं, अभी खालिस्तान से जोड़ रहे थे। इस मिट्टी में जब जब बगावत की लहर जागेगी, तब तक इस तरह के फ़िरका परस्त लोग उसको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये शहीद भगत सिंह की मिट्टी है, ये झांसी की रानी, ये बेगम हज़रत महल की मिट्टी है। यहाँ पर बगावत इसके खून में, इसके कण-कण में बसी हुई है। जब जब देश के ख़िलाफ़ कोई काम होगा, इस तरह की आंदोलन होंगे, इस तरह की बगावतें होती रहेंगी। और उसका जो आगे मंजर-ए-आम पर आएगा, वो सब देखेंगे उसको। चलिए, ये हमारे साथ थी सुमैया राणा जी। इन्होंने कहा कि बगावत जो है कि कण कण में बसी हुई है, लेकिन हम गांधी के देश से भी आते हैं जो कि शांति की बात करते हैं। क्या कहना है आपका इस बातचीत पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।